दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला चैंपियन ट्रॉफी मुकाबला समाप्त हो चुका है, जो नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया। इस हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह निर्णय उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। न्यूजीलैंड की ओर से विलियंग ने धमाकेदार शुरुआत की और लगातार चौके छक्के लगाते रहे। हालांकि 39 रन के कुल स्कोर पर अबरार अहमद ने डोमिन कनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड को पहला झटका लगा। कनवे सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगले ही ओवर में नासिम शाह ने केन विलियम्स को महज 1 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद डेरियल मिचेल भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 10 रन बनाकर हारिस राउफ की गेंद पर आउट हो गए। इस तरह न्यूजीलैंड ने 73 रन के कुल स्कोर पर अपनी 3 अहम विकेट गंवा दिए और उनकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी। पाकिस्तान के गेंदबाज शुरुआत में पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी ओर विलियंग डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। वह एक छोर से शानदार शॉट खेलते रहे और लगातार चौके जड़ते रहे। इस मुश्किल परिस्थिति में न्यूजीलैंड को सहारा देने के लिए टॉम लैथम मैदान पर उतरे। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पाकिस्तान के गेंदबाजों पर पलटवार किया। जहां शुरुआत में पाकिस्तानी गेंदबाजों का दबदबा नजर आ रहा था, वहीं विलियंग और लैथम ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। न्यूजीलैंड के इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के गेंदबाजों के पसीने छूटने लगे थे। इसी बीच विलियंग ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए शानदार शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा करते ही वह बेहद खुश नजर आए और दूसरी ओर टॉम लैथम भी अपनी अर्धशतकीय पारी को शतक में तब्दील करने में सफल रहे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 118 रनों की शानदार साझेदारी की, जिससे न्यूजीलैंड की स्थिति मजबूत हो गई। हालांकि 191 रन के कुल स्कोर पर नासिम शाह ने विलियंग को पवेलियन भेज दिया। यंग ने 113 गेंदों पर 12 चौके की मदद से 107 रनों की शानदार पारी खेली। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में चौके की बरसात कर दी। ग्लेन फिलिप्स ने शाहीन अफरीदी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और लगातार बड़े शॉट खेलते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दी। दूसरी ओर टॉम लैथम भी अपनी लय में बने रहे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद टॉम लैथम ने भी अपना शतक पूरा कर लिया और जश्न में डूब गए। वहीं दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स ने मात्र 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिससे न्यूजीलैंड और भी मजबूत स्थिति में पहुंच गया। इन दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 125 रनों की शानदार साझेदारी निभाई, जिससे न्यूजीलैंड की पारी को एक मजबूत आधार मिला। खासकर आखिरी के 10 ओवरों में पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई। हालांकि आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर हारिस राउफ ने ग्लेन फिलिप्स को आउट कर दिया। फिलिप्स ने 39 गेंदों में 4 चौके की मदद से 61 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इस तरह न्यूजीलैंड ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 320 रन बनाए। टॉम लैथम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 104 गेंदों में 10 चौके की मदद से नाबाद 118 रन बनाए। वहीं पाकिस्तान की ओर से नासिम शाह और हारिस राउफ ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अबरार अहमद के खाते में 1 विकेट आया। अब पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 321 रनों की लक्ष्य हासिल करना था, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। मात्र 8 रन के स्कोर पर विलियम्स ने सऊद शकील को आउट कर दिया, जो सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक तरफ कप्तान बाबर आजम शानदार लय में नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान के विकेट लगातार गिरते जा रहे थे। इसके बाद विलियम्स ने मोहम्मद रिजवान को भी चलता किया। ग्लेन फिलिप्स ने उनका कैच शानदार तरीके से उछाल कर पकड़ा और रिजवान सिर्फ 3 रन ही बना सके। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने फखर जमान उतरे और उन्होंने बाबर आजम के साथ मिलकर पाकिस्तान का स्कोर 60 रन के पार पहुंचा दिया। हालांकि 69 रन के स्कोर पर मिशेल ब्रेसवेल ने जमान को क्लीन बोल्ड कर दिया और वो 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद सलमान आगा क्रीज पर आए और उन्होंने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम की धीमी पारी के कारण पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा था और टीम हार की ओर बढ़ रही थी। हालांकि सलमान आगा ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन अटैक करने के प्रयास में वह 127 रन के स्कोर पर 42 रन बनाकर नाथन सऊदी के गेंद पर आउट हो गए। अगले ही ओवर में तैयब ताहिर भी सिर्फ 1 रन बनाकर मिचेल सेटनर की गेंद पर आउट हो गए। इस बीच बाबर आजम ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उनकी धीमी बल्लेबाजी से पाकिस्तान का रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार 153 रन के कुल स्कोर पर मिचेल सेटनर ने बाबर आजम को भी पवेलियन भेज दिया। बाबर ने 90 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद खुशदिल शाह मैदान में उतरे और उन्होंने आखिरी
हेनरी के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान के विकेट लगातार गिरते जा रहे थे, जिससे टीम की हार तय लग रही थी। 200 रन के स्कोर पर शाहीन शाह अफरीदी 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक खुशदिल शाह ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और पाकिस्तान की सारी उम्मीदें उन्हीं पर टिकी थी। पाकिस्तान को आखिरी 8 ओवरों में 108 रन बनाने थे, लेकिन इसी बीच खुशदिल विलियम की गेंद पर 69 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद नसीम शाह और हारिस रऊफ ने तेज बल्लेबाजी करने की कोशिश की। उसमें हारिस रऊफ ने 3 बड़े छक्के भी लगाए, लेकिन 260 रन के स्कोर पर वह 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसी स्कोर पर नसीम शाह भी 13 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और इस तरह पाकिस्तान की पूरी टीम 260 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 रनों से जीत हासिल की। न्यूजीलैंड की ओर से विलियम और मिचेल सेटनर ने 3-3 विकेट झटके, जबकि मैट हेनरी को 2 विकेट मिले। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने चैंपियन ट्रॉफी के पहले मुकाबले में शानदार शुरुआत की।